स्वागत है गुडविल स्टडी सेंटर में। और आज हम ट्रिगोमेट्री के कुछ अनोखे से क्वेश्चंस करेंगे और आप देखिएगा और आप ट्राई कीजिएगा करने के लिए, क्योंकि ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ये वीडियो, और सीखने के लिए भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 10th का हम आज क्वेश्चन ले रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 से। और आप ये ना सोचे कि आप क्लास 10th का पढ़ रहे हो या आप ये सोच रहे हो कि आपको क्वेश्चंस आने चाहिए, सॉल्व करना आना चाहिए। ऐसा क्वेश्चंस आपके कंपटीशन लेवल के भी क्वेश्चंस आएंगे, कंपटीशन में भी आज ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप सीखने की प्रयास कीजिएगा, आप ये ना सोचे। और जो 10th वाले स्टूडेंट है वो सीखने की कोशिश करें और ख़ुद से करने की ज़्यादा कोशिश करें, क्योंकि वो भी फ्यूचर में कंपटीशन की तैयारी करेंगे ही करेंगे। किसी भी कंपटीशन में जाएंगे तो ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेगी वहाँ पे। तो चलिए एक क्वेश्चंस लेते हैं कि इन अ राइटेड ट्रायंगल एंगल बी 90 डिग्री, एंगल बी 90 डिग्री एंड ए बी इक्वल टू 24। यहाँ पे हमने ए लिया, यहाँ पे मैंने सी लिया। तो ए बी इक्वल टू 24 एंड बी सी इक्वल टू 7। देन ए सी इक्वल टू ए सी है क्या है, एक्चुअल में ए सी हाइपोटेनस है। तो ए सी इक्वल टू ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। हम यहाँ पे देखेंगे 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाती है हाइपोटेनस क्या होता है, रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, हाइपोटेनस होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, उसका रूट ऑफ। तो 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49 इक्वल टू 625 इक्वल टू 25। तो हमारा यहाँ पे हाइपोटेनस क्या हो गई, हाइपोटेनस 25 हो गई। अब क्वेश्चंस जो है वो है साइन ए। फर्स्ट क्वेश्चन साइन ए एंड कॉस ए। सेकेंड क्वेश्चन है साइन सी एंड कॉस सी। तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करेंगे अपने घर पे। ये क्वेश्चंस आपको ये मिल गया है और आप इनको सॉल्व करने की पूरी ट्राई करेंगे। साइन ए, एंगल ए के लिए यहाँ पे बात की गई है। एंगल ए के लिए, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये होगा। याद हमने पिछली क्लास में भी बताया था ये बात कि अगर ये एंगल है तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा, अगर ये एंगल है तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा। तो ये परपेंडिकुलर होगा तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस हो जाएगा। तो इस एंगल में बेस ये, परपेंडिकुलर ये। यहाँ पे बात की गई है एंगल ए के लिए साइन का रेशियो। तो साइन का रेशियो होगा, हमें पता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है बी सी, और हाइपोटेनस ए सी, और बी सी की वैल्यू क्या है 7 और ए सी की वैल्यू 25। तो साइन ए की वैल्यू यहाँ से हमें पता चल गई। अब हमें कॉस ए निकालनी है। तो कॉस ए, इसके लिए बेस बाय हाइपोटेनस, इसका रेशियो होता है बेस बाय हाइपोटेनस, और बेस क्या है यहाँ पे ए बी है बेस, और हाइपोटेनस ए सी, और ए बी की वैल्यू 24/25। ठीक है। अब निकालना है साइन सी की, साइन सी। अब साइन सी क्या होगा, देखिए इस एंगल के लिए साइन सी, इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा, रेशियो तो वही होगा, मगर परपेंडिकुलर यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या होगा, इस एंगल के परपेंडिकुलर ए बी होगा, और हाइपोटेनस ए सी, और ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू आप देखेंगे 24/20
5। तो यहाँ पे हम आप देखेंगे कि साइन ए और साइन सी, सॉरी कॉस ए और साइन सी दोनों एक ही आ रहा है, ए बी ए सी, ए बी ए सी, ऐसा चलिए इनके बाद हम बताएंगे। और फिर कॉस से, अब बात आ गई कॉस सी की, तो कॉस सी के लिए, कॉस सी के लिए बेस बाई हाइपोटेनस, और बेस यहाँ पे क्या है, कॉस सी के लिए बेस बी सी है और हाइपोटेनस ए सी, और बी सी की वैल्यू 7/25, ये हो गया कॉस सी। तो ये हमारा आंसर होगी, ठीक है। अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। तो ऐसा भी कहा जाता है कि साइन ए मल्टीप्लाई साइन सी, सॉरी कॉस से किसी ट्रायंगल में, और ये दोनों तो क्या होगी 1। ये आगे ये फार्मूला बाद में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, फिलहाल हम इन चीज़ों को देख लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, एक ट्रायंगल है पी क्यू, और इसकी वैल्यू 13 है, इसकी वैल्यू 12 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 5 होगी। कैसे देख लेना आप, 3 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर 169 माइनस 144 इक्वल टू √25 इक्वल टू 5, और ये है क्यू आर। कैसे होगा आपको पता है, ये बेस है और बेस इक्वल टू क्या होता है, √h² माइनस p²। ये फार्मूला से हमने ये प्राप्त किया, ठीक है। बाकी इनको रफ करते हैं। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि tan p माइनस cot r, tan p की वैल्यू परपेंडिकुलर बाय बेस माइनस बेस बाय परपेंडिकुलर, p के लिए एंगल p के लिए ये परपेंडिकुलर है क्यू आर, और बाय बेस पी क्यू माइनस कॉट आर के लिए ये बेस परपेंडिकुलर, ये बेस क्यू आर बेस, और परपेंडिकुलर क्या है पी क्यू, और इनकी वैल्यू क्या होगी 0। ये क्वेश्चन सॉल्व होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, तो आप देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन है, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4, और साइन की रेशियो होती है परपेंडिकुलर बाय हाइट। तो अगर हम एक ट्रायंगल लेते हैं, ये ट्रायंगल ले लिया हमने, और यहाँ पे हमने बोला ए बी एंड सी, परपेंडिकुलर क्या है 3 और हाइपोटेनस 4, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये होगा 7, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 7। कैसे होगी, 4 का स्क्वायर होगा 16 और माइनस 9 इक्वल टू √7, ठीक है। अब इससे क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन ये है कि cos A एंड tan A, इनकी वैल्यू निकालना है। cos से इसकी रेशियो होती है, cos की रेशियो बेस बाय हाइपोटेनस, एंगल ए के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ए बी क्या है बेस, हाइपोटेनस ए सी, ए बी की वैल्यू 3 और ए सी की वैल्यू 4, और tan ए के लिए बी बाई पी बाई बी, परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर यहाँ पे बी सी और बेस ए बी, बी सी की वैल्यू √7 और ए बी की वैल्यू 3। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ऐसे आप करें, और ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से करिए। बाकी आप अगर ये क्वेश्चंस आपको नहीं हो रहा है तो पिछली क्लास को आप एक बार देखिए, पिछली क्लास में हमने सारी चीज़ बताई है कैसे करना है हमें। एक क्वेश्चन है कि 15 cot A इक्वल टू 8, तो साइन A
एंड साइन ए इंटू सेक के, इनकी वैल्यू निकालना है। साइन ए, एक ट्रायंगल लेंगे हम पहले। देखिए 15 कॉट ए, अगर कॉट ए की हम बात करें तो क्या हो जाएगा 8/, ये 15 नीचे चला जाएगा, और ये क्या होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, ये बेस ये परपेंडिकुलर। अगर बेस ये है और परपेंडिकुलर ये है तो हाइपोटेनस क्या होगा 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। आप अगर देखेंगे तो 225 प्लस 64 इक्वल टू ये 289 आएगा और ये 17 आएगा। तो 17 हाइपोटेनस क्या हो गया हमारा 17, ठीक है। तो इससे यहाँ पे ये पता चला कि परपेंडिकुलर क्या होगी, परपेंडिकुलर 15, बेस 8 और हाइपोटेनस 17। अब हमें निकालना क्या है साइन ए। साइन ए के लिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। बात यहाँ पे एंगल ए और एंगल ए है, मतलब दोनों में बात एक ही है कि एंगल ए के लिए ही निकालना है साइन ए और एंड सेक ए। तो एंगल ए के लिए ही, और यहाँ पे एंगल ए ही दिया हुआ है। तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 15 और हाइपोटेनस 17। सेक ए हाइपोटेनस बाय बेस, हाइपोटेनस 17 और बेस 8। तो ये आ गई हमारी। तब नेक्स्ट वीडियो में सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, गुड बाय।